काली सी लड़की। नक्श प्यारे थे लेकिन वह गोरे रंग की नहीं थी। उसकी पलकें बहुत खूबसूरत थी। शहर में सादा सी लड़की, इसे मेकअप पसंद था, लेकिन इसके घर में माहौल कुछ ऐसा था कि लिपस्टिक लगाने की भी इजाजत नहीं थी। वो नॉवेल में पढ़ती थी, वह बला की खूबसूरत लड़कियां जो लंबे प्यारे से बाल, गोरा रंग, गुलाबी होंठ और फिर एक बहुत खूबसूरत सा लड़का आता है, हाथ थाम कर ले जाता है। वो अधिकतर नॉवेल्स में यही कहानियां पढ़ती थी, लेकिन शहर की जिंदगी का ये ऐसा ख्वाब था जो सिर्फ नॉवेल की हद तक था, क्योंकि उसे भी पता था कि वो गोरे रंग की नहीं है और ज़माने का दस्तूर है कि इंसान हमेशा गोरा रंग ही पसंद करता है। वो सीरत से ज़्यादा सूरत पर गौर व फिक्र करता है, सूरत को ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये आज तक हमारे ज़माने में चलन है। माँ ने आवाज़ दी, अरे ओ शहर, बर्तन धो ले, उठ जाया कर, किताब से हमेशा चिपकी रहती है। ये किताब सी छोड़, हर वक्त पढ़ती रहती हो। कहा था ना कॉलेज में पढ़ लो, वहाँ मौत पड़ती थी जाते हुए, और यहाँ पता नहीं कौन सी किताब लेकर बैठी रहती हो। उठ जाओ, बर्तन धो ले। नॉवेल रखा। अम्मी क्या है, इतने मज़े की दास्तान थी नॉवेल में। एक लड़की जो अंधी थी, उसको बहुत प्यार करने वाला शौहर मिलता है। वो अपनी आंखों से अपनी बीवी को दुनिया दिखाता है। मर्द कितने अच्छे होते हैं ना माँ। माँ ने शहर की तरफ देखा, शायद दिल में कोई डर सा उठा था। जाओ बर्तन धो जाकर, ये कहानियां दुख देती हैं बेटी। ना पढ़ा करो शहर ऐसी कहानियों को। शहर बर्तन धो रही थी, ख्यालों में गुम थी कि काश मुझे भी ऐसा प्यार करने वाला शौहर मिले। मुझे ऐसा शौहर मिलेगा ना, जाने वह कैसा होगा। लेकिन डरती थी अपने काले रंग से। शहर रंग की तो काली थी, लेकिन नाग नक्शा बहुत अच्छा था और सीरत की बहुत अच्छी थी। उसने कहा, जमाना हुस्न का है, यहाँ हसीन गोरे रंग पे जाने लुटाई जाती है। यहाँ तो हुस्न की ही कदर है, यहाँ हुस्न बेचे जाते हैं, हुस्न खरीदे जाते हैं। शहर तो बेचारी गरीब घर की काली सी सादा सी लड़की थी। वह ख्वाब भी बड़े नहीं देखती थी। वह डरती थी अपने नसीब से। घर के काम करती, फिर नॉवेल लेकर बैठ जाती। जिंदगी के मेले में अभी बहुत खेल बाकी थे। अभी रुसवा होना था, अभी आंसू बाकी थे, अभी मिलना था बहुत कुछ ऐसा, मिलकर गम सहने थे। शहर जैसी भी थी, वह बाहया लड़की थी। शर्मो हया उसके अंदर बहुत अच्छी मौजूद थी। उसकी आंखों में हया थी। नमाज को 5 वक्त अदा करने वाली शहर, हाँ, पर दिल तो उसके पास भी था, जज्बात उसके भी थे, लेकिन वह अपनी हद पार ना करती थी। किसी नामहरम की आंख में आंख डालकर देखना उसे नहीं आता था। बस इस बेचारी के तो कुछ ख्वाब थे, छोटे छोटे। अपना घर होगा, अच्छा जीवन साथी होगा, उसकी मोहब्बत पे मर जाऊंगी, उसकी मोहब्बत में जी उठूंगी। शहर के लिए रिश्ते तो बहुत आए थे। हिजाब में रहने वाली लड़की की पाक दामनी और पर्दादारी, नमाजी होने से किसी को कोई मतलब ना था। बस लोग तो देखते थे पुरकशिश गोरी सी लड़की, बस गोरी सी लड़की हो और क्या चाहिए, क्योंकि जमाना इसी चीज का है। इंसान कभी भी सीरत नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ सूरत पे ही मरता है। गोरी लड़की हो चाहे फिर कैसी भी हो, खूबसूरत हो बस। हर कोई काले रंग से इनकार कर जाता। हाँ, कुछ लोग आते थे उम्र रसीदा, जो अधेड़ उम्र के हुआ करते थे। कुछ आते अपाहिज, अंधे, लेकिन शहर इनकार कर देती। सिर्फ मैं खूबसूरत नहीं हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं किसी के साथ भी चल पड़ूं। एक दिन एक खूबसूरत से लड़के का रिश्ता आया। देखने में अच्छा खासा था, बाजू पर टैटू बनाया हुआ था, कान में बाली पहनी हुई थी, बाल बड़े बड़े रखे हुए थे, हल्की हल्की छोटी दाढ़ी, देखने में बहुत खूबसूरत था। शहर को पहली नजर में वो पसंद आ गया था। बात बढ़ने लगी, दोनों फैमिलीज को रिश्ता पसंद आ गया। शहर बहुत ज्यादा खुश थी। उसका वह ख्वाब पूरा होने जा रहा था जिसके बारे में वह सोचने से भी डरती थी। बहुत खुश थी। निकाह हुआ। शहर नजरें झुकाए बैठी हुई थी। पहली रात थी। शहर का शौहर कमरे में दाखिल हुआ। अरमान नाम था उसका। अरमान नाम का था शौहर। अरमान शहर के पास आकर बैठ गया। कैसी हो, नजर तो उठाओ शहर। शहर की धड़कनें बेकाबू थी। दिल कह रहा था ये ख्वाब है। आंखें देख रही थी इतना खूबसूरत हमसफर। शहर ने धीमी आवाज में कहा, जी मैं ठीक हूँ।
आहिस्ता से कहने लगी, मैं ईशा की नमाज अदा कर लूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। अरमान ने सर हिलाया, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ लें आप। सहर नमाज पढ़कर फ्री हुई अरमान के पास आकर बैठ गई। आपसे एक बात पूछूं? आपको तो हजारों लड़कियां मिल जाती, मुझसे भी अच्छी, मुझसे भी प्यारी, मुझसे भी खूबसूरत, फिर मुझे सिलेक्ट क्यों किया आपने? अरमान खामोश रहा। सहर का हाथ पकड़कर हाथ पे बोसा दिया। पास आओ ना मेरी जान। होंठ चूमते हुए गर्दन पे अपनी गर्म सांस छोड़ रहा था। सहर के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर अरमान आहिस्ता से कहने लगा, तुम सबसे अलग हो, मेरा ख्याल रखोगी, मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखोगी। मैं जानता हूं कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। सांसें तेज थी, दिल जोर से धड़क रहा था। सहर ने आहिस्ता से कहा, आपके लिए हर हद से गुजर जाऊंगी, लेकिन अरमान बस कभी मेरा हाथ न छोड़ना। लिपस्टिक अरमान के होठों पर भी लग चुकी थी। दिल से दिल मिल चुका था। वह रात मोहब्बत में गुजर गई। सब खुश थे, सहर सबसे ज्यादा खुश थी। अरमान उसकी जिंदगी बन चुका था। वह काली सी लड़की जिसके लिए अपाहिज, लंगड़े, अंधे लड़के के रिश्ते आ रहे थे। उन सब के साथ अरमान सहर को अपनी हमसफर बना लिया था। शादी का 5वां दिन था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। अचानक से गली में शोर होने लगा। सहर की सास चारपाई पे बैठी मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगी। पुलिस दरवाजे पे आ खड़ी हुई। सहर खाना बना रही थी। पुलिस वाले बिना इजाजत घर में दाखिल हो गए। कहाँ है अरमान? कहाँ है वो अरमान साला? एक पुलिस वाला चिल्लाकर बोला। माँ ने पुलिस वाले को बताया, वह तो घर पर नहीं आया, सुबह से गया है। अरमान ने क्या किया है? पुलिस वाला गाली देकर कहने लगा, उसने कल रात डकैती की है, हमारे पास सबूत है। सहर ने जब सुना अरमान ने डकैती की, वह किचन से दौड़ती हुई बाहर आई। पुलिस वाले की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, आप मेरे शौहर पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते, समझे? मेरा अरमान ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस वाले ने सहर को देखकर पूछा, वैसे आप कौन है मोहतरमा? मैं अरमान की वाइफ हूँ। तभी पुलिस वाले ने ऐसी बात की जिससे सहर चौंक पड़ी। ओहो, तो एक और शादी कर ली अरमान साहब ने? अच्छा है भाई, मजे हैं इसके। सहर समझ नहीं पा रही थी, क्या हुआ है, क्या हो रहा है, ये सब क्या बोल रहे हैं ये लोग। इसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और वह बेहोश होकर गिर गई। पुलिस वाला गालियां देता हुआ चला गया। अगर वह ना आया पुलिस स्टेशन तो उसकी बीवी को उठाकर ले जाएंगे हम। सहर को होश आया। अपनी सास की तरफ देखते हुए पूछने लगी, माँ ये सब क्या था? सास ने नजरें चुराकर कहा, बेटी बस यही नसीब है, यही सच है। तभी सहर ने सवाल किया, माँ क्या अरमान पहले भी शादी कर चुका है? तो उसकी सास ने कहा, इसकी 3 शादियां हो चुकी हैं बेटा पहले ही। सास आहिस्ता से बोली और इतने में अजान होने लगी। सहर उठी, वजू किया, नमाज अदा करने लगी। या अल्लाह मुझे किसी मुश्किल में ना डालना, मुझे किसी इम्तिहान में ना डालना, मेरे अरमान की हिफाजत करना। रात के 12 बज रहे थे। अरमान घर आया, शराब के नशे में ही कमरे में दाखिल हो गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।